Hello guys, welcome back to my channel. Here Rekha Sharma is going to tell you about the present indefinite tense. जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों के भी कितने पार्ट्स होते हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, और ता हूँ, ये है इसकी पहचान। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्यों लिया है? क्योंकि हम किसी भी बंदे से सबसे पहली बार जब हम मिलते हैं तो उससे पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं? आपका क्या नाम है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद आगे उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, फिर उसकी क्वालिफिकेशन, इट मीन्स उसके बाद आगे बाद में बढ़ते हैं। पहले पहचान होती है उसकी, देन उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स रूल्स, क्या क्या होते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सिंपल, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बताया था आपको कि मैं बेसिक से समझाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। और टेंस में आपसे गारंटी दे रही हूँ आपको कि किसी भी बुक में जाके आप देखना, कहीं भी इतनी डीपली ही कोई 10% बंदे होंगे जो आपको इतने अच्छे से बताएगा टेंसेस को, अदरवाइज़ टेंस को ढंग से नहीं बताते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ सिंपल। सिंपल में है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट है, एस या ई एस है, और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं, ने से एन से याद रखना, ने से नहीं, तो जिसमें नहीं यानी कि नॉट जिसमें लगता है उसे बोलते हैं नेगेटिव। यहाँ पे आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, प्लस में नॉट आता है, प्लस वी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये होता है हमारा कर्ता, यानी कि जो सेंटेंस जो है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है वो होता है कर्ता। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इसमें हमेशा जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे इंटेरोगेटिव में, हालांकि इंटेरोगेटिव में दो तरह से आता है, तो ये चीज़ भी इंटेरोगेटिव में आती है, ये भी इंटेरोगेटिव में आती है, लेकिन मैं इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। क्या डिफरेंसेस है? तो ये वाला जो आपको रूल मैंने लिखवा है, इसमें हमारी जब भी हम हिंदी बनाएंगे तो क्या वाली सेंस निकल के आएगी। क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह सोता है। तो क्या जब भी सबसे पहले आए, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, और उसके आंसर हमेशा ही यस या नो में ही देने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने डू और डज लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर वी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो नॉट लगाया है, नॉट का इसका मतलब ब्रैकेट में मैंने इसलिए बंद किया है कि इसमें आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आ जाता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लेके आते हैं, नहीं आता तो मत लगाओ, डजंट मैटर। उसके बाद आता है 4th नंबर पे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। मैंने इससे पहले कम से भी कम जब भी किसी स्कूल में पढ़ाया है, वहाँ पे किसी भी बंदे से पूछा तो वो क्या बोलते हैं, 4th नंबर वाले को पहली बात तो पता ही नहीं होता है 80% बंदों को, लेकिन जो 20% बंदे बताते हैं वो 4th नंबर पे बताते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, अब आप ही बताइए, जब नेगेटिव हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव इसको हमने पुट किया है। क्या किया है? ये खुद मेरी माइंड की राइजिंग है कि क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला था, यस या नो वाला था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये सारा रूल। इसके लिए आगे सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने हैं। उसके बाद ये देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये सेम है, और ये सेम है। तो सेम है ना सब कुछ, तो इट मीन्स ये थोड़ा सा याद करना है आपको, ये याद करना है, और ये वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये इसकी पहचान है, ये रूल्स हैं, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक बार मेरे तरीके से आप टेंस करके देखिए, बिल्कुल आप इंग्लिश ये लगा लीजिए कि 50% इंग्लिश आप इन्हीं से सीखते हैं, और ये आपको एक तरह से इंग्लिश जो होती है उसकी एक रूट होती है, जड़ होती है। तो जब जड़ मजबूत होगी तो पता है आपको मकान अच्छा खड़ा होता है, तो इसीलिए सबसे पहले जड़ को मजबूत कीजिए, मकान अपने आप अच्छा खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, अब मैंने आपको बताना है, एक ये जो नॉट है,
इसको बोलते हैं नॉट, यानी कि यू हैव टू फोकस मोस्टली, आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है। क्या भाई, हमने रूल्स लिख लिया, हमें यूज़ तो करना आता नहीं है कि भाई कहाँ पे डू डज लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन वर्ड बताती हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट है, ठीक है, व्हेन है, हु है, हुज, ठीक है, एक होता है हाउ। अब मैंने इसको क्वेश्चन वर्ड क्यों बोला है, वैसे तो इसको पहले क्या बोला जाता था, WH फैमिली, क्या बोला जाता था, WH फैमिली। लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि देखिए ये क्या है WH, ये क्या है WH, ये क्या है WH, इस सभी में WH लगा हुआ है, लेकिन ये तो नहीं है। इसका मतलब ये जब H ही है खाली तो WH फैमिली कैसे हो गया। तो इट मीन्स इसको क्वेश्चन वर्ड कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए कहाँ पे डू डज लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो देखिए किसी का भी नेम हो, ओके, किसी का भी नेम हो और वो क्या नाम है, सिंगुलर फॉर्म हो, सिंगुलर फॉर्म हो, ठीक है, किसी का भी नेम हो और सिंगुलर फॉर्म हो तो वहाँ पे क्या आता है, हमारा डज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। आगे प्लूरल फॉर्म, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी में आ रही है तो ये तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर प्लूरल फॉर्म में है तो डू लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में तो हमारा डज लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ी इसी पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स मैंने बताए हैं और मीन्स फॉर्मेशंस आपको बताई हैं। अब मैं उसके सेंटेंस आपको समझाऊंगी, वाक्य मीन्स समझाऊंगी कैसे वाक्य बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की मैंने पहले फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य में क्या है, राम गाना गाता है। ये ता है से ता जो है, इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहचान में लिखा है ता है, ते है, तू है, तो ये ता है वाला आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि है। एक और बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर है के ऊपर अंक की बिंदी आती है तो समझना वो प्लूरल के सेंस में आने वाला है। जैसे जाते हैं, ते हैं, तो है के ऊपर अंक की बिंदी आ रही है तो समझ जाना चाहिए प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा है सिंगुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, हमारा राम। तो सब क्या ले लेते हैं हम, राम, ठीक है, राम। उसके बाद हम जाते हैं पीछे, यहाँ पे सबसे पीछे ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। यहाँ पे जो है इससे तो हमारी ये पहचान होता है प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये हमारा प्रेजेंट का है। तो इसके बाद हम आगे गाता वाले को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, गाता। तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, सेंग, संग जैसे फॉर्म्स होती हैं, तो ये होता है सिंग। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है सिंग। क्या लेनी है, सिंग, राम सिंह। अच्छा, मैंने आपको नोट में क्या लिखवाया था कि अगर हमारा किसी का नेम आता है या सिंगुलर फॉर्म आती है तो क्या लगाना है, हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है। तो राम सिंग्स क्या आ जाएगा, राम सिंग्स अ। क्या देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, गाता कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसकी वो आ रहा है, गाने की। गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। राम सिंग्स अ सॉन्ग। क्या आ गया, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ये चीज़ आ गई। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे मान ली बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से बच्चे सोए हुए हैं तो उसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किल से इस टाइम वीडियो बना पा रही हूँ। तो आई थिंक आपको ये समझ में भी आ रही होंगी, ढंग से दिखाई भी दे रहे होंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे नेगेटिव जैसे मैंने आपके लिए इसलिए रूल्स आगे लिखे हैं ताकि मैं आपको जब सेंटेंस बनाने सिखाऊं तो आपको इनको देख के समझ में आ जाए। अब आगे वाक्य है नेगेटिव वाला, राम गाना नहीं गाता है। तो पहले क्या ले लिया हमने, राम, ठीक है। उसके बाद हमें गाता है, तो इससे पहले हमें डू डज लगानी। क्या लगानी है हमें, डू और डस। तो राम सिंगुलर है, इसके लिए क्या आएगा हमारा, डस। क्या आएगा हमारा, डस। राम डस, नॉट लगा हुआ, राम डस नॉट। अब देखिए, अब ये समझ लिए नहीं हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ क्या बचता है, राम गाना गाता है। वही आ जाएगा सिंपल वाला, राम डज नॉट सिंग। अब यहाँ पे सिंग्स नहीं आएगा क्योंकि जो ऐसे ईएस है वो हमारा
डू डज में लग गया है, तो राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे देखिए इंटेरोगेटिव, क्या राम गाना गाता है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। तो क्या जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या लगा मिल जाए उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो क्या लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, डू और डस। तो राम है, राम के साथ क्या आएगा हमारा, डस। क्या आएगा, डस। उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, डज राम। उसके बाद गाता, सिंग। ठीक है, उसके बाद गाना, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आई बात समझ में। देखिए, तो ये यहाँ पर हमारे 3 वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा हो गया सिंपल, ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ओके, और ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे जो हमारा 4th नंबर का बचता है, अब मैं उसको आपको समझाती हूँ। वो क्या है कि जैसे यहाँ पे आ गया, क्या राम गाना गाता है। अब हर सेंटेंस ऐसे तो नहीं हो सकता कि क्या गाना गाता है, क्या खाता है, क्या वो नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि राम गाना कब गाता है। ठीक है, राम गाना क्यों गाता है, राम गाना कहाँ गाता है। तो हम सेंटेंस ले लेते हैं, राम गाना कहाँ गाता है। ठीक है, कहाँ। अब ये ध्यान रखना कि हमेशा जब आगे आएगा कै से शुरू होने वाला वाक्य, इंटरोगेटिव वाला, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, डू डज वाली। अब ये जो कै से शुरू होने वाले हिंदी में वाक्य जो होते हैं, वो कहाँ, क्यों, कैसे, वो होते हैं। अगर वो बीच में आते हैं, चाहे एक वर्ड के बीच में आए, तो उसमें WH फैमिली आती है। अब इसमें सबसे पहले क्या लेनी है हमें, WH फैमिली। कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। ठीक है, अच्छा, अब राम के अकॉर्डिंग हमें डू डज लगाना है, तो क्या लगाएंगे हम, डस। उसके बाद राम, वेयर डज राम सिंग अ सॉन्ग। आई बात समझ में। तो ये आपको समझ में आएगा, वेयर डज राम सिंग अ सॉन्ग। यहीं पे हम कुछ भी चेंज कर लो आप, राम गाना कहाँ, ये तो हो गया कहाँ, कब, कब। ठीक है, कब के लिए क्या बोलेंगे, वैन। क्या बोलेंगे कब के लिए, वैन। ठीक है, कैसे, कैसे अगर आता है, ये कब हो गया, कैसे गाना गाता है। ठीक है, तो कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ। इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे और उनको सेंटेंस बनाते टाइम हम आगे ले आते हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो आज कंप्लीट होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली। इसमें मैंने आपको सेंटेंस समझाए हैं। इनको आप जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं सीखोगे, तब तक और अच्छे से आपको नहीं समझ में आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टेंस मैंने कराया है यहाँ पे, क्योंकि ये और कहीं भी आपको रेयरली ही देखने के लिए मिलेगा। Thank you. So have a nice day.